अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से किसी भी बेजुबान जानवर की हेल्प हो सकती है। काइंडली आप मेरे चैनल का लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके वॉच टाइम की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को अगर वॉच टाइम देंगे तो हम कुछ अर्न कर सकेंगे, और कुछ अर्न करने के साथ हम जो है बेज़ुबान जानवरों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आपको मेरे चैनल पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी नज़र आई होंगी जिसमें हम लोग जो है जो बाहर घूमने वाले जानवर हैं, चाहे वो डॉग्स हैं या कैट्स हैं, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। और मोस्टली जो है हम लोग डॉग्स की हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में ज़्यादा जो है वो डॉग्स होते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी जो डॉग हमारे घर के बाहर आ रहा है हम उसको खाना वाना दे के ही भेजें। या अगर कुछ जानवर आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी हम लोगों ने रूटीन बनाई हुई है कि वो हमारे घर में ही रहते हैं या घर के बाहर रहते हैं। उनको हम लोग जो है मुकम्मल प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मेरे चैनल को वॉच टाइम दे दें। अगर आप मेरी वीडियोस को देखना नहीं चाह रहे तो सिर्फ आप ये कर दें कि आप मेरी जो चैनल पे बनी हुई जो प्लेलिस्ट्स हैं उनको प्ले करके तो आप साइड पर रख दें और अपना कोई काम कर लें। मेरे लिए आपका इतना टाइम ही काफ़ी होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम बिल्लियों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी लाए हैं जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। तो भारत में जो है वो बिल्लियों को इतना मनहूस माना जाता है कि अगर किसी का रास्ता जो है वो बिल्ली काट ले तो वो इंसान जो है अपना रास्ता खुद पलट लेते हैं, यानी अपना रास्ता जो है वो बदल लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमारे रास्ता जो है वो बिल्ली ने काट लिया है तो हमारा जो है कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्लियों को मनहूस समझते हैं। इसके पीछे जो है कोई एक ऑथेंटिक रीज़न तो नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के दिल में जो एक डर बैठ गया हुआ है उसकी वजह से ही वो बस उस चीज़ को अशुभ मानते हैं। कि मतलब उसको क्या कह सकते हैं हम अपनी ज़ुबान में, अगर हम पाकिस्तान की ज़ुबान में बात करें तो वो उसको मतलब नेगेटिव वे में लेते हैं कि अगर बिल्लियाँ आपका रास्ता काट गई हैं तो मतलब वो आपके लिए मनहूसियत हो सकती है, मतलब आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। तो जिसकी वजह से वो अपना रास्ता जो है ऑटोमेटिकली बदल लेते हैं। इन जापान में और अमेरिका में बिल्लियों को बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया जाता है। लोग उनको पालना पसंद करते हैं और उनको मनहूस नहीं समझते। बिल्लियों के बारे में एक ये बात मशहूर है कि अगर उनको उनका पसंदीदा खाना ना मिले तो वो भूखी रह के मर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगी जो उनको पसंद नहीं है। बिल्लियाँ जो हैं वो तकरीबन 100 से ज़्यादा किस्म की आवाज़ें निकाल सकती हैं, लेकिन जो कुत्ते होते हैं वो आलमोस्ट 10 किस्म की आवाज़ें जो है निकाल सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बिल्लियाँ जो मियाऊं करती हैं वो इंसानों को मुखातिब करने के लिए करती हैं। अगर उन्होंने बिल्लियों में ही आपस में बात करनी हो तो वो कोई दूसरी किस्म की जो है वो आवाज़ निकालेंगी, लेकिन वो बिल्लियों को देख के म्याऊं नहीं करती। बिल्ली के अगले पंजों के जो नाखून होते हैं वो पिछले पंजों के नाखूनों से ज़्यादा तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी काम जो है अपना जो करना चाह रही होती हैं वो अगले जो उनके हाथ होते हैं उसके पंजों से करती हैं, क्योंकि पिछले पंजों को सिर्फ वो चलने के लिए इस्तेमाल करती हैं। बिल्लियाँ जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वो नाक रगड़ कर एक दूसरे से जो है एक दूसरे को वेलकम करती हैं, या इंडियन वे में अगर बात करें तो एक दूसरे का स्वागत करती हैं। बिल्लियों को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इस वजह से वो भीगना और तैरना पसंद नहीं करती। उसकी रीज़न ये भी है क्योंकि भीग जाने से उनके जो जिस्म के बाल होते हैं वो उनके जिस्म के साथ चिपक जाते हैं और ये उनको अच्छा नहीं लगता। बिल्लियों को पसीना नहीं आता है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके जिस्म में ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। अगर उनको सिर्फ पसीना आता है तो वो उनके पैरों के तलवों में या हाथों के तलवों में आता है। इस वजह से ही गर्मियों में आपने फील किया होगा कि बिल्लियों के जो हाथों और पाँव के जो तलवे होते हैं वहाँ पे थोड़ी वेटनेस आई होती है, तो इसका मतलब है कि उनका जो पसीना है वो वहाँ से निकल जाता है। कुत्तों की तरह बिल्लियाँ भी जो है वो इंसानों की जो फीलिंग्स होती हैं उनको समझ सकती हैं। इस वजह से ही इंसान जो है वो अपने पेट्स में बिल्लियों और कुत्तों को ही पालना पसंद करते हैं। बिल्लियों और कुत्तों में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि जिस तरह से कुत्ते अपने कानों को डिफरेंट अतराफ में घुमा लेते हैं, सेम उसी तरह से जो बिल्लियां हैं वो भी अपने कानों को इधर उधर घुमा लेती हैं। घर पे पाले जाने वाली बिल्लियों को अपने मालिक के पास रहना बहुत पसंद होता है, जिसकी वजह से आपने अक्सर फील किया होगा कि जहाँ पे उनका मालिक सो रहा होता है वो भी उसी जगह पे सोना पसंद करती हैं या अपने मालिक के साथ सोना पसंद करती हैं। जब बिल्ली अपने शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ती है तो उसका जो सर है वो बिल्कुल सीधा रहता है, लेकिन जब कुत्ते जो हैं अपने शिकार का पीछा करते हैं तो उनका जो सर है इधर उधर ऊपर नीचे वो मूव करते हैं।
बिल्लियों की जो सूंघने की सकत होती है वो इंसानों से 14 गुना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो दूर भी अगर उनको कोई किसी चीज़ की स्मेल आ रही होती है तो वो इंसानों से ज़्यादा जल्दी वो पहचान लेती हैं और सूंघ लेती हैं। ये सुनने की जो सकत होती है वो इंसानों और कुत्तों दोनों से ज़्यादा होती है। बिल्लियों के जो जबड़े हैं वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, वो सिर्फ उनका खाना जो है उसको चबाने के लिए सिर्फ ऊपर नीचे हो जाते हैं बस, उसके अलावा वो इधर उधर मूव नहीं करते, जिसकी वजह से जो बिल्लियां हैं वो अपने खाने का जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको ज़्यादा जल्दी चबा नहीं सकती। बिल्लियां जो है वो पूरे दिन में 15 से 16 घंटे जो है वो सो के गुजारती हैं। बिल्लियों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट और एक हैरान कुन बात जो है वो ये है कि ज़लज़ला आने से पहले जो है बिल्लियों को 10 से 15 मिनट पहले ही वो भांप लेती हैं और उनको पता चल जाता है कि जो ज़लज़ला है वो आने वाला है। बिल्लियों के मुंह के एक साइड पे 12 मूंछें होती हैं और इनके टोटल पूरे फेस पे जो है वो 24 मूंछें होती हैं, और इन मूंछों की वजह से वो किसी पतली और इन मूंछों की वजह से ही वो किसी भी पतली जगह के अंदर घुस सकती हैं। सबसे पहले अगर उन्होंने किसी जगह पे घुसना हो तो वहाँ पे सबसे पहले अपना मुंह जो है वो डाल के चेक करती हैं। अगर उनकी मूंछें भी वहाँ पे इजीली अंदर चली जाएं तो फिर वो अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो उस जगह पे आसानी से अंदर जा सकती हैं कि नहीं। बिल्लियाँ ऊंचाई से छलांग लगाते हुए गिरती नहीं हैं। आपने अगर अक्सर फील किया होगा कि बिल्लियाँ ऊंचाई से जब छलांग लगाती हैं तो भी वो आसानी से अपने पाँव पे चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि 1 से 6 मंजिला इमारत से अगर बिल्ली गिर जाती है तो उसके मर जाने का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वही बिल्ली 17 से 32 वाली मंजिल से नीचे गिरती है तो वो बच जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा टॉपिक आज वाला पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।